केंद्रीय कर्मचारी क्या जो पेंशन है या पगार है, तो समान समकक्ष पगार राज्य कर्मचारी या पेंशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है। वो जजमेंट में जो केंद्र सरकार के पेंशन अधिकारी, पेंशन वाले थे, उनका पेंशन समान होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। हम उस जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। 17 दिसंबर यह दिन 17 दिसंबर यह दिन पेंशन दिन के रूप में मनाया जाता है। और पेंशन दिन क्यों मनाया जाता है, इसका एक इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी सरकार ने 30 मार्च 1979 को उस दिन एक आदेश के रूप में एक आदेश दिया था। उसमें उस दिन से पेंशन में 2 भागों में विभाजित किया। पेंशन 30 मार्च 1979 को पेंशन 2 भागों में विभाजित किया। किसी को ज़्यादा पेंशन दिया जाती थी, किसी को कम पेंशन दिया जाता था। तो जो पीड़ित लोग थे, कर्मचारी थे, पेंशन धारक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। और उन्होंने जो पेंशन में जो तफावत है, इसको उन्होंने वहाँ चैलेंज दिया था। वो केस DS नकारा विरुद्ध अन्य, साथ में अन्य थे DS नकारा के साथ में, विरुद्ध भारत सरकार, इसके विरुद्ध में वो केस दायर की थी कि पेंशन में तफावत की। वो केस थी। तो तत्कालीन न्यायाधीश, सर न्यायाधीश DA देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीश की खंडपीठ थी, जिसमें 5 न्यायाधीश, इसमें न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति VD तुळजापुरकर, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति बरलाल इस्लाम। इस खंडपीठ का वो निर्णय 17 दिसंबर 1982 को दिया गया। 17 दिसंबर 1982 को दिया गया। वो पेंशन जो धारक था उनको रिलीफ मिला, इक्वलिटी हुई सब पेंशन में। तो वो दिन पेंशन दिन के रूप में मनाया जाता है। ये हमको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट ने 17 दिसंबर 1982 में सभी पेंशन धारक को एक न्याय मिला, इसलिए वो पेंशन दिन में मनाया जाता है। तो जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। और जजमेंट में सिर्फ पेंशन धारक, केंद्र सरकार के पेंशन धारक जो पेंशन नियम 1972 के साथ में आर्मी पेंशन रेगुलेशन जो एक्ट है, उनको भी न्याय दिया है। उस जजमेंट से पेंशन धारक जो पेंशन नियम 1972 के अलावा आर्मी पेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है, उसको भी न्याय मिला। सदर केस में 1983 AIR 134, 1983 SCR 2 165, AIR 1980 SC 130 का संदर्भ दिया गया है, साइटेशन जोड़ा गया, ऐसा कहा जाता है। इस जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बिंदु को भी हमें समझना होगा। हम उस बिंदु पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पेंशन यह कोई दान नहीं है। पेंशन ये सरकार दान नहीं दे रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पेंशन ये दान नहीं है, ये यार मेहरबानी भी नहीं है। जो कर्मचारी ने सेवा दी है, ये उनका कानूनी हक है। पेंशन यह कोई दान नहीं है, मेहरबानी भी नहीं है, सरकार की मेहरबानी भी नहीं है। पेंशन यह उनका कानूनी हक है, जो उन्होंने समाज को, सरकार को दिया है, अपना अधिकार, अपनी सेवा दी है सरकार को। उसके साथ में पेंशन ये सोशल वेलफेयर मेजर भी है, माना है सुप्रीम कोर्ट ने। पेंशन ये सुप्रीम सेवा में जो उन्होंने सेवा में जो अर्न किया है, उसका वो दान में मुबदला है। और वो सोशल वेलफेयर मेजर भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुरक्षा देने का एक तरीका माना है, वो सुरक्षा देने का एक तरीका माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ रिटायरमेंट तारीख के आधार पर एक ही तरह की पेंशनर को 2 उसमें बांटना
एक ही तरह की पेंशनर को दो हिस्सों में बांटना, यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 समानता जो मूलभूत अधिकार भी है, उसका उन्होंने उल्लंघन माना। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन माना है। और साथ ही सोशल वेलफेयर का जो उन्होंने सोशल वेलफेयर की बात की है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल 41 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका 41 में राइट टू वर्क, टू राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस का संदर्भ दिया गया है। राइट टू वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है आर्टिकल 41 में, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, वो संदर्भ दिया गया है। तो संदर्भ भी सुप्रीम कोर्ट ने वो संदर्भ को कोट किया, उसमें कोर्ट साइटेशन उन्होंने लिया है और कहा है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, पेंशन धारक से भेदभाव नहीं किया जा सकता और पेंशन धारक के पेंशन की जो सम्मान है वो गरिमा को उन्होंने मोहर लगाई। जो पेंशनर्स है उनके सम्मान और गरिमा को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। अभी ये बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। पेंशन धारक को केंद्र सरकार पेंशन धारक को तो न्याय मिला, पर राज्य सरकार की कर्मचारी है या कर्मचारी का पगार का भी संदर्भ आता है। अब पेंशन की बात होगी लेकिन पगार का भी संदर्भ आएगा। राज्य सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पगार में तफावत भी है, नेचर एक ही है, तो क्या वो लागू हो जाएगा जजमेंट? क्योंकि राज्य सरकार और कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो होते हैं इनकी पेंशन बहुत डिफरेंस होती है, भेदभाव दिखाई देता है। नेचर ऑफ वर्क एक ही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी इनके पेंशन में भेदभाव दिखाई देता है, पगार में भेदभाव दिखाई देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या माना कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, इक्वलिटी की बात की, समानता की बात की, आर्टिकल 14 की तो संदर्भ दिया है, तो ये लागू या होगा वो साइटेशन, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न है। अभी पेंशन भी बंद कर दी गई सरकार ने, कुछ लोगों जो पेंशन भी बंद की गई है राज्य सरकार द्वारा, ये भी। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है पेंशन बंद की गई कुछ जगह, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यह दान नहीं है, मेहरबानी नहीं है, ये मेहरबानी भी नहीं है, दान भी नहीं है, ये कानूनी हक है। और कानूनी हक तो छीना गया है, पेंशन बंद किया जा रहा है, कानूनी हक छीना जा रहा है। तो ये जो पेंशन जो बंद करने जा रही है सरकार या जिनका पेंशन बंद हुई है उनके लिए ये जो साइटेशन है ये लागू होगा या नहीं होगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नौकरी बंद किया जा रही है, कर्मचारी किया जा रही है, जबकि वो राइट टू वर्क के राइट टू प्रिंसिपल है 41, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एक राइट टू प्रिंसिपल्स है। और यहाँ नौकरियाँ छीनी जा रही है, नौकरी बंद किया जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम चालू हो रही है, सिक्योरिटी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रही है, सोशल वेलफेयर मेजर की बात कर रही है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कोई सिक्योरिटी नहीं है या सोशल वेलफेयर मेजर की बात हो रही है। तो ये जो बातें हो रही है, इसलिए हमें वो जजमेंट अन्य केस में लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी हमें सोचना होगा। जो तफावत है कर्मचारी में, केंद्र सरकार राज्य सरकार कर्मचारी के पगार में जो तफावत है उसमें लागू होगा या नहीं होगा, ये भी हमें देखना है। और ये ऊपर सेक्रेटरी को आधार लेकर हमारे कर्मचारी यूनियन ने जो भी है काम उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी शब्दों को विराम देता हूँ। न बुधाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।